हाय स्टूडेंट्स, आज हम अगला पेपर 2025 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। बीकॉम बीबीए और ये सभी के लिए है। ऑल एमबी में यही सिलेबस एनईपी फॉलो करता है, तो आप इसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये पेपर बीकॉम बीबीए बीसीए और बीएससी के स्टूडेंट्स का है, पर जब सिलेबस सेम है तो फिर आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। इनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। पिछली बार मैंने आपको मार्क्स तो बता ही दिए थे, तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका का संपादन करते थे? तो ऑप्शन है सारिका, सरिता, कल्पना या मनोरमा। तो आंसर है कल्पना। दूसरा प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो सतपुड़ा एमपी का क्षेत्र है। तो हम ऑप्शन सुन लेते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसका उत्तर आएगा मध्य प्रदेश। तीसरा प्रश्न है, आफत ढाने वाली कौन सी लताएं फैली हुई हैं? काली, पीली, लाल, सफ़ेद, कौन सी फैली हुई है? तो एक सेकंड, यस, तो इसका उत्तर आएगा काली। प्रश्न नंबर 4, जंगल अपने घनेपन के कारण कैसे दिखाई देते हैं? ऊँगते, सोते, रोते या हिलते हुए। तो एक लाइन है कविता में कि ऊँगते अनमने जंगल। तो इसका उत्तर आएगा ऊँगते। अगला प्रश्न है, घने जंगल किसे सहन करते हैं? तो आंधी तूफानों को, भूकंप को, चक्रवात को या फिर ओस को। तो सिंपल सी बात है कि आंधी तूफानों को वो सहन करते हैं। आधुनिकता ने हमें कैसा बना दिया है? अगला प्रश्न, सहनशील, आत्मीय, स्वार्थी, मानवहीन या मिलनशील। तो हम स्वार्थी और मानवहीन हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 7, वापसी कहानी किसका चित्रण करती है? गजाधर बाबू की इसमें कहानी है और वापसी लिखा है उषा प्रेमवदा ने। तो वापसी कहानी चित्रण करती है, ऑप्शन है जलन, पारिवारिक घुटन, ममत्व या मातृत्व। तो इसमें है पारिवारिक घुटन। प्रश्न नंबर 8, वापसी कहानी के गजाधर बाबू किस विभाग में कार्य करते हैं? अगर आप एक कहानी पढ़ेंगे तो बहुत रुचिकर कहानी है, परिवारों को बांटती हुई। परिवार का एक ऐसा सदस्य है जिसे वो सम्मान नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। तो इसमें जो उत्तर है, कहाँ वो कौन से विभाग में काम करते हैं? तो बैंक में, रेलवे, पर्यटन विभाग में या शिक्षा विभाग में। तो इसका उत्तर है रेलवे में। प्रश्न नंबर 9, वापसी किस प्रकार की कहानी है? ऐतिहासिक है, दार्शनिक है, पारिवारिक है या सामाजिक है? तो इसका उत्तर आएगा पारिवारिक। प्रश्न नंबर 10, गणेश किसे बांधता हुआ बोला? बिस्तर, थैला, झूला या गठरी। तो गणेश जो इसके मेन कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर के लिए वो बिस्तर बांधते हुए बोल रहा था, गजाधर बाबू के लिए। प्रश्न नंबर 11, वापसी कहानी किस परिवार से संबंधित है? उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय या अति निम्न वर्गीय। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। प्रश्न नंबर 12, वापसी कहानी में गजाधर बाबू पुनः क्या छोड़कर गए? देश, समाज, घर या विदेश। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मतलब कुछ कहानियाँ होती भी ऐसी ही हैं जिसमें वो सम्मान नहीं है। परिवार, गदाधर बाबू ने अपने परिवार के हित के लिए उन्हें शहर भेज दिया, परंतु वो सम्मान उन्हें फिर भी नहीं मिला जो कि एक परिवार के सदस्य को मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, वापसी कहानी दो पीढ़ियों के किस पर आधारित है? विचारों पर, अंतर्द्वंद पर, स्वतंत्र लेखन पर या अपनी अभिव्यक्ति पर। तो ये जो आधारित है ये है इसके अंतर्द्वंद पर। अगला प्रश्न है, शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या संदेश दिया है? नैतिकता का, भाईचारे का, भातृ प्रेम का या मातृ प्रेम का। तो इसका उत्तर है भाईचारे का। अगला प्रश्न है 15वां, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपने भाषण में सर्वप्रथम क्या कहा था? मित्रों, माता पिता, भाई बहनों या देवियों और सज्जनों। तो उन्होंने कहा था भाइयों और बहनों। वैसे बोला था मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। तो भाइयों और बहनों सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के समय उनका नाम क्या था? तो ये तो आप वैसे जानते ही होंगे, पर फिर भी सुन लीजिए। सुनील दत्त, रमेश दत्त, नरेंद्र दत्त या फिर महेश दत्त। तो उनका नाम था नरेंद्र दत्त। प्रश्न नंबर 17, शिकागो व्याख्यान के अनुसार मनुष्य का पहला कर्तव्य क्या है? प्रकृति का संरक्षण करना, मनुष्य का संरक्षण करना, पशुओं का संरक्षण करना या पक्षियों का संरक्षण करना। तो इसका सही उत्तर है प्रकृति का संरक्षण करना। अगर हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं ना, तो मनुष्य, पशुओं और पक्षियों का संरक्षण अपने आप ही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18,
शिकागो व्याख्यान के अनुसार सुबह उठकर किससे प्रणाम करना चाहिए? धरती को, समुद्र को, नदियों को या जंगल को? तो हम धरती को सबसे सर्वोत्तम मानते हैं। धरती हमारी माँ है, इसलिए हमें सुबह उठकर सबसे पहले उसे प्रणाम करना चाहिए। प्रश्न नंबर 19, शिकागो व्याख्यान के अनुसार किसका तिलक माथे पे लगाना चाहिए? चंदन का, कुमकुम का, धूल का या हल्दी का? तो जब हमें अपने धर्म को बताना होता है तो हम लगभग कुमकुम का तिलक हमें लगाना चाहिए। तो 20वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का ध्येय वाक्य क्या था? उठो सो जाओ, उठो जागो लक्ष्य को प्राप्त करो, उठो दौड़ जाओ, उठो जागो या बैठ जाओ। तो इसका सही उत्तर है उठो जागो लक्ष्य को प्राप्त करो। 21 नंबर प्रश्न है, आंगन का पंछी हिंदी साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? ये एक आलेख है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है? तो ये एक निबंध है। प्रश्न नंबर 22, विद्यानिवास मिश्र जी कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार है, व्यंग्य निबंध लिखते हैं, समीक्षा निबंध है या आलेख निबंध? इसका सही उत्तर है ललित निबंध। प्रश्न नंबर 23, विद्यानिवास मिश्र जी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं? कैलिफोर्निया, वाशिंगटन विश्वविद्यालय, अमेरिका या संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय एवं काशीपीठ? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वो कुलपति रहे। प्रश्न नंबर 24, विद्यानिवास मिश्र जी किस समाचार पत्र के संपादक रहे? टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, यंग इंडिया या नर्मदा हेराल्ड? तो जो इसका सही उत्तर है वो नवभारत टाइम्स है। प्रश्न नंबर 25, विद्यानिवास मिश्र किसके मर्मज्ञ थे? कला एवं संस्कृति के, क्रीड़ा संस्कृति के, ग्रामीण संस्कृति के, प्राच्य संस्कृति के? तो इसका सही उत्तर है ग्रामीण संस्कृति के, क्योंकि गांव की जो संस्कृति थी उनसे उन्हें बहुत प्यार था। नेक्स्ट प्रश्न है 26, महात्मा गांधी जी ने अपना जीवन किस मार्ग में चलाया था? सत्य के मार्ग पर, असत्य के मार्ग, विवेक के मार्ग पर या अविवेक के मार्ग पर? तो इसका सही उत्तर है सत्य के मार्ग पर। आप सभी को ये पता होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, पोरबंदर, सूरत या बड़ौदा? ये तो सबको पता होगा वैसे, पर इसका उत्तर है पोरबंदर। प्रश्न नंबर 28, सत्य के प्रयोग में प्रयुक्त गद्य की क्या विधा है? सत्य के साथ प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी की आत्मकथा है वैसे तो फिर भी हम सुन लेते हैं। गद्य की ये विधाएं होती हैं, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, संस्मरण, निबंध। तो जो गद्य की विधा है सत्य के साथ प्रयोग वो है आत्मकथा। प्रश्न नंबर 29, हमें कर्तव्य, सत्य और भावना को कहाँ अपनाना चाहिए? जीवन में, दुनिया में, संसार में या ब्रह्मांड में? हम जीवन में इसे अपनाना चाहिए हमें, ताकि हम दुनिया में, संसार में सभी जगह अच्छे से अपना सब कुछ व्यवहार सब कुछ दिखा सकें। 30 नंबर, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 28 फरवरी, 20 मार्च या 2 अक्टूबर? तो 30 जनवरी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31, हिंदू धर्म में प्रमुख सिद्धांत क्या है? पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, ऋण, उपरोक्त सभी आएगा इसमें। 32 नंबर, हिंदू धर्म को एक अन्य नाम से जाना जाता है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, निर्गुण धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वैदिक धर्म। प्रश्न नंबर 33, हिंदू धर्म के अनुसार श्रद्धा से क्या आशय? आदर, विश्वास, निष्ठा, क्रोध या कुंठा, रुद्र स्वरूप या फिर घुटन? तो सही उत्तर है आदर, विश्वास और निष्ठा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, जिनके द्वारा किस धर्म का नामकरण हुआ है? जिन्न के द्वारा, जिन्न है ये, जिन्न लिखा हुआ है पर जिन्न है ये। सिख धर्म, बौद्ध है, जैन है या हिंदू? तो ये जैन धर्म है। प्रश्न नंबर 35, जब वस्तुओं का संग्रह नहीं किया जाता तो उसे क्या कहा जाता है? जब वस्तुओं का संग्रह नहीं किया जाता तो उसे क्या कहा जाता है? परिग्रह, अपरिग्रह, फैलाना या फिर जोड़ना? जब संग्रह नहीं किया जाता तो उसे परिग्रह किया जाता है। प्रश्न नंबर 36, पंचशील का संबंध है बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से या इनमें से कोई नहीं? तो पंचशील सिद्धांत का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में कुल कितने आर्य सत्य बताए गए हैं? तो बौद्ध धर्म में कुल 8 आर्य सत्य बताए गए हैं। 38 नंबर, दुखों का त्याग करने का मार्ग क्या है? दुख निरोध मार्ग, दुख निषेध मार्ग, दुख निरोध मार्ग, सुख निरोध मार्ग या सुख निषेध मार्ग? तो इसमें आएगा दुखों का त्याग करने का मार्ग क्या है? दुख निरोध मार्ग। अगला प्रश्न है, जाति पाति और अमीरी गरीबी का भेदभाव भुलाकर एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने को हम क्या कहते हैं? इसे हम लंगर कहेंगे, पंगत तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 40 नंबर, इस्लाम में हज का क्या अर्थ होता है? विदेश यात्रा, देश यात्रा, तीर्थ यात्रा या रेल यात्रा? तो इसका सही उत्तर है तीर्थ यात्रा।
अगला प्रश्न है 41 नंबर, वाक्य का निर्माण कैसे होता है? शब्दों से, वर्णों से, पंख से या फिर स्ववर्ण से? तो जो वाक्य का निर्माण है वो शब्दों के माध्यम से होता है, क्योंकि वर्णों से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। अगला प्रश्न 42 नंबर, निम्न में से कौन सा एक अनुवाद का प्रकार नहीं है? भावानुवाद, आंशिक अनुवाद, छाया अनुवाद या सारा अनुवाद? तो छाया अनुवाद जो है वो अनुवाद का प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर 43, एक भाषा पाठ के अर्थ को दूसरी भाषा में प्रयुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुवाद, निबंध, मुहावरा या कहानी? तो इसका सही उत्तर है अनुवाद कहलाती है। प्रश्न नंबर 44, एक अच्छे अनुवाद में क्या होना चाहिए? प्रवाह, बहाव, स्वर या फिर भाषा? एक अच्छे अनुवाद में भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट 45 नंबर, जनता के द्वारा बनाए जाने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? लोकतंत्र, स्वरतंत्र, घटनातंत्र या ऋषि तंत्र? तो हम उसे लोकतंत्र कहते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? खेल मंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने सालों में होता है? 20 साल, 15 साल, 5 साल या 10 साल? तो इसका सही उत्तर है 5 साल। समरसता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 30 अप्रैल, 14 अप्रैल या 1 मई? तो इसे 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे हम भीमराव अंबेडकर की जयंती के नाम से भी जानते हैं। 49 नंबर, किसी भाषा के वाचिक और लिखित शास्त्र समूह को हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं, कला कहते हैं, कौशल कहते हैं, गायन कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है साहित्य। प्रश्न नंबर 50, अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख? तो इसका सही उत्तर है जैन। तो ये रहे आपके MCQs 2025 के। तो आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डेली इसकी प्रिपरेशन करेंगे, डेली एक दिन में ही प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से डालूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें।